सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं अमन शास्त्री पुनः इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम कुमार संभव महाकाव्य जो कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित है उसका पहला श्लोक पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तथा समक्षं दहता मनोभवं पीनाकीना भग्नमनोरथां सति निनिन्दरूपं हृदयेन पार्वती प्रिये सुसौभाग्यफला हि चारुता। एक बार इसका अनव्यय भी देख लीजिए। पार्वती तथा समक्षं मनोभावं दहता पीनाकीना भग्नमनोरथा सती हृदयेन रूपं निनिन्द हि चारुता प्रियेषु सौभाग्यफला भवतीति शेष। अब एक बार इसके शब्दार्थ देखिए, देख लीजिए शब्दार्थ भी। समक्षम सामने, मनोभावम अर्थात मन का जो भाव है वह कामदेव को, दहता जलाना, दहने धातु से जलाना, पीनाकीना शिव के द्वारा, पिनाकी के द्वारा, चारुता, चारुता सुंदरता, चारुता सुंदरता को कहते हैं। अब इसका जो अनव्यय है उसका अर्थ जानते हैं। तो आइए एक बार इसका अर्थ देख लीजिए। पार्वती जो माता पार्वती हैं अर्थात हिमालय की पुत्री जो पार्वती हैं। समक्षम तथा समक्षम अर्थात उसके समक्ष, उसके सामने, उसके सम्मुख, मनोभावम जो कामदेव था, दहता जलाना, पिनाकीना पिनाकी अर्थात शिव के द्वारा, अर्थात भगवान शिव के द्वारा पिनाकी को जला दिया। भग्न मनोरथा सती हृदयेन अर्थात जो पार्वती थी वह हृदयेन हृदय से, मन से, रूपम जो रूप है, निनिंद निंदा करना, ही क्योंकि, चारुता सुंदरता, प्रियेषु प्रिया को, सौभाग्य फला भवतीति शेषः जो लुभा ना सके वह किस काम की है। तो आइए इसका अर्थ है कि पार्वती के सामने, पार्वती के सामने जब पिनाकीना अर्थात पिनाकी के द्वारा मनोभावम कामदेव को जला दिया गया तो जो पार्वती थी वह हृदय से रूप की निंदा करने लगी, रूप की निंदा करने लगी अर्थात वह अपने सुंदर रूप की निंदा करने लगी कि ही क्योंकि, चारुता सुंदरता, ऐसी सुंदरता का क्या फायदा, प्रियेषु प्रिया को, सौभाग्य फला भवतीति शेषः जो अपने प्रिया को लुभा ना सके, ऐसी सुंदरता का क्या फायदा। अब इसका तो आइए अब इसका श्लोकार्थ जानते हैं। तो इसका सरलार्थ होगा कि हिमालय पुत्री जो पार्वती है उसके सामने भगवान शिव के द्वारा कामदेव को जला दिया गया। तब पार्वती, माता पार्वती मन में सुंदर रूप की, अपने सुंदर रूप की निंदा करने लगी कि वह सुंदरता ही क्या जो अपनी प्रिया को लुभा ना सके, अर्थात ऐसी सुंदरता व्यर्थ है। ऐसा माता जो पार्वती थी वह विचार करने लगी।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।